वृंदावन बिहारी लाल की जय, राज के आनंद की जय हो। हम सभी का ये प्रयत्न है कि वो परमात्मा रिझ जाए, वो परमात्मा हमसे प्रसन्न हो जाए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए इस संसार में महाराज दिखाना है, परमेश्वर प्रसन्न करना है। तो जिस प्रकार जो बालक अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है, उसी प्रकार तुमने भी इस संसार में रहते हुए वो बाबा जी की बदौलत अब बाबा जी के सहयोग से रुकने लगी है। और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य संसद, महाराष्ट्र की संसद में ये ऐसे मैं कार्य गिनाता जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि करेंगे और अब बाबा जी हम सबको संबोधित करेंगे, तिलक लगा करेंगे और पुष्पमाला के द्वारा स्वागत करेंगे। पूर्ण कैवल्य ज्योति तो देव प्रसन्न हेतु धरुणी चित्ती, श्री गुरु ने बदला कबीरा दया नमन माझे श्री गुरु बदा, जेने दाखविले आनंद कंदा परमानंदा तुझ फेरी देवा परमानंदा तुझी तो सर्व संख्या में बहुत हो, लेकिन जब जय जयकार और एक जय जयकारा हमें लगाना, श्री गोविंद प्रभु बाबा जी, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। द्वारका तक पहुंचे, द्वारावती तक पहुंचे, बस श्री गोविंद प्रभु बाबा तो 125 साल रिद्धपुर में ही रहे, कहीं गए ही नहीं। हमारे साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु महाराष्ट्र पर घूमे, महाराष्ट्र पर, लेकिन उनका भी घूमना सीमित रहा। एक अवतार ऐसा है हमारे लिए अखंड घूम रहा है, वो है श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का। देखो आप काशी में स्नान करते हैं, कोल्हापुर में भिक्षा मांगते हैं, पांचालेश्वर में भोजन करते हैं और माहूर में निद्रा करते हैं। आज भी चल रहे हैं हमारे लिए आज ही दत्तात्रेय प्रभु चल रहे हैं। तो अभी भिक्षा का समय हो चुका है। देव भेटे आणिक पाडाचे गोमटे, नवनीत लाभे अवचते परशास्त्राचे। आदरणीय भाई जी के माध्यम से और इन सभी परिवार के माध्यम से आज आपसे मेरा मिलना हुआ। 60वें वार्षिक के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित जिनके भजनों के माध्यम से हमने कृष्ण को जान लिया, समझ लिया और परम पूज्य आदरणीय सत्य हमारे चंडीगढ़ से आए हुए आदरणीय श्री महात्मा जी, सभी उपस्थित आदरणीय महात्मा का भाई जी, श्रद्धापूर्वक प्रभु श्री चक्रधर जी के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा समर्पित करने के लिए उपस्थित सभी भक्त जनता, किसी गीतकार के माध्यम से मैंने बरेली का महत्व सुना था, बरेली के बाजार का भी महत्व सुना। तो इस प्रोग्राम को शुरुआत हुई और कल रात को हम भजनों के माध्यम से कृष्ण भक्ति में डूब गए थे।
एक किसी कवि ने गाना है, जिस राहों से आना है वहां फूल बिछाना है। पंक्तियां बहुत सुंदर है, सुनने के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन कवि का भाव क्या है, इसमें गीतकार का भाव क्या है, ये हमने सोचना चाहिए। श्री कृष्ण ने आना है, घर को सजाना है। कैसे सजाओगे आप घर को? जिस राहों से आना है वहां फूल बिछाना है। कौन से फूल बिछाओगे? आर्टिफिशियल? इससे तो प्रकृति ने निर्माण किए हुए फूलों का उसने गंध भी लिया है और स्वाद भी लिया है, वो हम भी नहीं ले सकते। कैसे सजाओगे आप अपने घर को? ईंटें लोहे से बनाया हुआ घर अभिप्रेत नहीं है, यहाँ पे यहाँ शरीर अभिप्रेत है। इस घर को सजाना है हमको, इस घर को तो कैसे सजाओगे? अगर इस घर को हमें सजाना है तो आपको मीठा बोलना चाहिए। आप बोलते हैं? अगर मीठा बोलते हैं हम तो सास और बहू के कभी झगड़े ही नहीं होते थे। 800 साल पहले भगवान श्री चक्रधर प्रभु जी ने बहुत सुंदर इस संदर्भ में एक लीला बताई है। 800 साल हो गए, हमारी गाड़ी हो गई, हमारा बंगला हुआ, हम सब समृद्ध हुए हैं, हम कुछ कम नहीं हमारे पास, लेकिन वैचारिक ज्ञान हमारे में अभी भी नहीं आया है। 800 साल हो गए। कटी प्रदेशी एक श्रीमुकुटी चंपे गौरव भरने तेज भगवान जी चल रहे थे, उनके पीछे पीछे भक्त चल रहे थे। सामने एक मंदिर दिखाई पड़ा। अभी उस मंदिर में भगवान जी को रुकना है रात को। भगवान देखते हैं दूर से ही कि वहां का जो पुजारी है वहां आरती उतार रहा है, और आरती उतार के उसको जल्दी निकल जाना है अपने गांव की ओर। देखिए आप, जब हम पहले चलते थे मंदिर का कलश दिखता था, तब हमें पता चलता था कि गांव आ रहा है। अभी मोबाइल का टावर दिखता है, तब हमें पता चलता है कि गांव आ रहा है। इतना बदल हो गया। अभी भगवान जी को वहां रुकना है। देखा है कि वो पुजारी आरती उतर के ताला लगा के निकल के जाने वाला है, तो भगवान नागदेव जी को कहते हैं कि उसको जरा रोकना है, आवाज लगाओ। नागदेव जी कहते हैं आगा है गुरुवा थाम, कड़क शब्द में। जब नागदेव जी बोलते हैं तो श्री चक्रधर प्रभु जी नागदेव जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी का हृदय पिघल गया और भगवान जी के मुख से शुक्र ने जन्म लिया। वो शुक्र था महात्मेनी प्रियवत्या भावे। नागदेव जी को कहते हैं आप महात्मा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो आपको लगता होगा कि महात्मा को बोला है मीठा बोलना चाहिए, नहीं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने हमको बताया है कि हमने मीठा बोलना चाहिए। तो क्या 800 साल हो गए हम मीठा बोलते हैं? बोल रहे हैं हम? बस ये अभिप्रेत है। इस शरीर का जो घर है, उस घर में ये अभिप्रेत है कि हम सबसे मीठा बोले, बस तुम कृष्ण तुम्हारे घर में आ सकते हैं, तब आ सकते हैं।
का। श्वास श्वास पर नाम जपो, वृथा श्वास न टकोए। क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। लिया हुआ श्वास अगर हम छोड़ नहीं सकते तो भी हम मरते हैं, श्वास नहीं ले सकते तो भी हम मरते हैं। लेना और छोड़ना, इसके बीच में जो अंतर है वो अंतर ही जीवन है, वो अंतर ही जीवन है। बस इस मुख से प्रभु चिंतन होना चाहिए, इस मुख से नाम सिमरन होना चाहिए। कब करना है सिमरन? सुबह 3 से 6 के बीच में नाम सिमरन करना है। तो भगवान सुनते हैं, क्योंकि वो बैठे सुबह उठ के 3 बजे। महादाई साहब भी बैठी हुई है, उसने आंख बंद कर दी है। महादाई साहब ने वो प्रभु के लीलाओं का चिंतन कर रही है। भगवान भी बैठे हैं, उन्होंने भी आंख बंद कर दी है। महादाई साहब धीरे से आंख खोल के देखती है, भगवान की तरफ देखती है, अरे ये भी आंख बंद कर बैठे हैं, मैं तो इनका चिंतन करता हूं, ये किसका चिंतन करते हैं? और तब महादाई साहब प्रश्न पूछती है भगवान को, बोलती है कि बाबा अम्मी तुम्हा ते चिंतित हो, तुम्ही कौना ते चिंतित? हम आपका चिंतन कर रहे हैं, तो आप किसका चिंतन कर रहे हैं? और ये सकल जीवों का चिंतन करते हैं। सकल यानी सभी। कितना आसान कर देते हो, बिस्तर में 8 बजे तक पड़े हो और वो उठ के आपका चिंतन करेगा। तनख्वाह दे रहे हैं क्या आप उसको? नहीं। जो सुबह उठ के बैठा है 3 से 6 के बीच में, जो नाम सिमरन करता है, उसका प्रभु चिंतन करता है कि उस जीवों को क्या देना है, क्या नहीं। संत भी उठकर बैठते, इनको कुछ नहीं चाहिए, सब छोड़कर आए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये यही मांगते हैं भगवान को कि बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो भव चक्कर है उससे अभी छुटकारा दे। अभी मुझे नहीं आना वापस, अभी मैं वापस नहीं आऊंगा, अभी बस तेरे चरणों पे ही मैं रहूंगा। अब मैं वापस आने के लिए नहीं मरूंगा, तेरे चरणों में ही मेरे को भी बैठना है। इसका भी, ये भी संत सुबह भगवान को मानते हैं। मैं वो बंधु सखा थोड़ी वो कहते हैं, हे भगवान तू ही माता पिता है, तू नहीं देगा तो कौन देगा? जी वो देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला तो सुबह उठना चाहिए ना। वो देने के लिए तैयार है, लेने वाला सुबह उठता नहीं, इसीलिए उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं। फिर हम बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं कर, बिड़ा तो रखा था, लेकिन हमारे तरफ भगवान ने नहीं देखा। कैसे देखेगा? सुबह उठकर, सुबह 3 से 6 के बीच में उठकर आप नाम सिमरन करो, भगवान के तरफ देखो, वो आपके तरफ देखेगा। कोई संकष्ट नहीं आ सकता है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, अनंत हस्ते कमलावराने, केसिल गीति तू यादो कराने। वो कवि ने कहा है कि भगवान के देने के हाथ अनंत है। जब वो देने लगेगा तो 2 हाथों से तू कितना लेगा? और जो भगवान ने दिया है उसका सही ढंग से अगर तू उपयोग नहीं कर रहा है तो
ये भी सोच ले कि ले जाने के हाथ उसके अखंड है, बहुत दो हाथों से कितना पकड़ के रखेगा तू। इसलिए भगवान पर श्रद्धा समर्पित करनी चाहिए, निष्ठा से भगवान को हमें प्राप्त करना चाहिए, सुबह उठ के नाम सिमरन करना चाहिए। हम भाई बिल्कुल नहीं, मेरे भावों को सुनो, आपके इस शरीर को सजाना है श्री कृष्ण के लिए। 2000 लीटर दूध से अभिषेक करने के बजाय आप आपके घर में पूजा के सामने बैठ जाइए, मंदिर में गए उस मूर्ति के सामने बैठिए, किसी स्थान पे गए उस स्थान के सामने बैठिए। बैठने के बाद आंख बंद कर दीजिए, आंख बंद कर दिए कि हाथ जोड़ दीजिए। हाथ जोड़ने के बाद अभी आप सोचिए आपने कितने लोगों को ठगाया, कितने लोगों को बुरा कहा, कितने लोगों को गाली दी। ये आप सोचते रहिए, सोचते सोचते तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा। हृदय पिघलते ही तुम्हारे आंखों से 2 बूंद घर के पूजा के सामने गिरते हैं, मंदिर के मूर्ति के सामने गिरते हैं। तो याद करना चाहिए, तब वो मिलने वाला है। बस इस तरह से अगर हम शरीर रूपी घर को सजाएंगे तो कृष्ण जरूर आपके घर में आने वाला है, तब आएगा। इस ढंग से अगर हम हमारे शरीर को सजाते हैं कृष्ण की लीला में, सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी की लीला में अगर हम समर्पित मंदिर आते हैं तो पहले क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए, दंडवत डालने चाहिए। पहले दंडवत डालना पड़ता है, दंडवत हम डालते नहीं क्योंकि कपड़े अच्छे अच्छे पहन के आते हैं, फिर दंडवत डालेंगे तो वो मैले हो जाएंगे। इसकी सोच हम रखते हैं, अरे कपड़े मैले हो जाते हैं तो साबुन से धो लेंगे, लेकिन दंडवत डालने के बगैर हमारा मैला जो मन है वो नहीं धोया जाता, नहीं धोया सकते हम। इसलिए पहले दंडवत डालना चाहिए। लीला है, श्री चक्रधर प्रभु जी रिद्धपुर की ओर निकल चुके हैं। चांगदेव नामक छोटा सा बालक साथ में है। खराला गांव में पहुंचे हैं हमारे स्वामी, स्वामी जी को दिखते हैं और जैसे कलश दिखते हैं वैसे ही हमारे स्वामी जी ने तो हाथ जोड़कर उस कलश की ओर देखकर नमस्कार किया है, दंडवत किया है। छोटा सा बालक देखता है चांगदेव, जैसे ही देखता है वैसे ही चांगदेव ने भी अपने हाथ जोड़ दिए हैं। अभी भगवान छोटे से चांगदेव के तरफ देखते हैं और चांगदेव को कहते हैं कि हमने जय कहा किया है, आप भी जय कर रहे हैं? नहीं, आप हाथ में जोड़ो, आपको साष्टांग लाभ है कि काला काला दंडवत, आपको दंडवत अच्छा डालना चाहिए। भगवान ने वहां पे रिद्धपुर के कलश, हम तो मंदिर पहुंचते हैं, पूजा भी दिखती है तो भी हम दंडवत नहीं डालते। कितना लाभ है इस दंडवत में।
जब आप खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के, जितनी भी आपने प्राणियों की, गाय होगी, भैंस होगी, इसकी योनियां अगर आपने लिखी हो, पूरा शरीर समर्पित करते हैं भगवान के सामने। तो जो कहीं आपने कभी छिपकली की योनि प्राप्त की होगी, सांप की योनि प्राप्त की होगी, क्या मालूम हमने क्या क्या छोड़ के रखा है। उसी क्षण भगवान उस योनि से हमें मुक्त करते हैं। जब हम उठते हैं दोनों हाथ हिलते हैं, तो हमने कुछ पंछियों की योनि हमारे कर्म में लिखी होगी, तो जैसे ही उठते ही हाथ हिलते हैं, वैसे ही भगवान पशु पक्षियों की योनि से हमें मुक्त करता है। इतने दंडवत के लाभ है। दंडवत मंदिर में आकर हमारे जीवन में यह है, यह हमने करना चाहिए। हम सोचते हैं कि कपड़े मैले हो जाएंगे। अरे कपड़े के लिए तो साबुन है, मन मैला है वो धोने के लिए दंडवत डालना चाहिए। आंखों से 2 बूंद गिरने चाहिए, बस यहाँ कर बैठना चाहिए, हाथ में माला चाहिए। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, उससे बड़ा श्री कृष्ण जी को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी इनके घर मुझे जरूर जाना है। बस इस ढंग से हमें हमारे घर को सजाना है, इस ढंग से हमें हमारे घर को बनाना है। संस्कार हमारे बच्चों पे इस तरह से हमें डालना है कि वो भक्ति में रहे, पूजा पाठ करता रहे। कर्म तो करेगा, उसके बिगड़ तो कुछ चलने वाला नहीं है, लेकिन कर्म के साथ धर्म उसके सदा नित्य और निरंतर साथ रहना चाहिए। तो वो उसके जीवन में हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से हमारा समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान के प्रति होना चाहिए। 60वां वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पूजा भी लाई है। हमने फोन पे भाई जी को बताया था कि हम प्रसाद नहीं लेके आएंगे, क्योंकि प्रसाद बांधनी हमारी हो रही है। उपलक्ष्य में शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं। मैं पूज्य भाई जी और सभी आश्रम मंदिर के जितने भी सदस्य हैं, उन सबको यहाँ से भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि आपको शताब्दी महोत्सव के लिए आना है। सभी भक्तों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि सभी को आपको शताब्दी महोत्सव के लिए अमरावती आना है। अमरावती आएंगे तो रिपुर, वहां जाने के बाद सभी पाप हमारे धुले जाते हैं। महान वस्त्र पूजा है जो हमारी परंपरा से आरंभ कर, इसलिए मैं प्रसाद भी ले आया हूँ आपको करने के लिए। ये महान पूजा है, 700 साल की परंपरा से चलती आ रही है। आप दाढ़ का विशेष नमस करने वाले हो। आपको मालूम है दाढ़ किसको दिया था? दाढ़ का विशेष किसने किसको दिया था बताइए। श्री गोविंद प्रभु बाबा जी ने सादा को दिया था, ये मालूम होना चाहिए। फिर लीला कैसी करोगे आप?
विशेष नमस्कार करते समय लीला याद करनी पड़ती है। अगर मालूम ही नहीं तो हम याद कैसे करेंगे। रीतपुर में श्री गोविंद प्रभु बाबा जी का जुलूस निकल चुका था। सादा थी, शरीर से मोटी थी, चल नहीं सकती थी। जुलूस तो रीतपुर में परिभ्रमण करते हुए वापस राजमठ में पहुंच चुका। भगवान जी के पास जितना प्रसाद आया उतना श्री प्रभु बाबा जी ने बांट दिया। सादा स्टूल थी, भगवान जी के सामने लेट पहुंची और वो दुख करने लगी, भगवान मैं अभागन हूं, नहीं कितना भाग नहीं है मेरा कि आपको प्रसाद मिल जाए, नहीं नहीं मेरे कर्म नहीं है वैसे भगवान। उसने दुख किया, दुख करते ही उसके आंखों से दो बूंद भगवान के सामने गिरते, भगवान का हृदय पिघल गया। श्री गोविंद प्रभु जी ने अपने श्रीमुख में श्रीकर की दो उंगलियां डाली, दाढ़ खींच ली और सादा को प्रसन्न होकर दाढ़ का विशेष दिया। वो तुम्हारे हमारे सबके लिए दिया, वो मूर्ति निष्ठ विशेष आज आपको नमस्कार करने के लिए यहां मिलने वाला है। वही वैसे ही हो गया। जुलूस निकला, सादा लेट पहुंची। अभी भगवान को मालूम था ये दुख करेगी, हाँ रोएगी ये। उसके पहले ही भगवान जी ने अपने मुख में सुपारी का एक टुकड़ा छुपा के रखा। जैसे ही सादा आई, भगवान को नमस्कार किया। भगवान ने अपने श्रीमुख से सुपारी का टुकड़ा निकाला और सादा के हाथ में रख दिया। वो भी विशेष आज आपको यहाँ नमस्कार करने को मिलेगा। सेंध का विशेष है। सेंध यानी हत्ती दांत की डब्बी, जिसमें श्री प्रभु बाबा जी के लिए पोतास कपूर रखा जाता था। पोतास नाम का एक कपूर था, उसको रोज श्री प्रभु बाबा खाया करते थे। जिस डिबिया में वो रखा जाता था वो हत्ती दांत की थी। उस डिबिया का भी एक पीस आज आपको यहाँ पे नमस्कार करने को मिलेगा। फिर आपको तिलक नमस्कार करने को मिलेगा। भगवान श्री चक्रधर प्रभु जी का लीला है। भगवान जी सुरेगांव के ओर जा रहे थे। गोदावरी नदी के किनारे एक घाये खड़क नाम का एक खड़क था, पाषाण था, जिसके ऊपर भगवान बैठ गए। अभी इंद्रभट्ट के यहाँ भगवान को जाना नहीं था। इंद्रभट्ट को पता चला है कि नदी किनारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी बैठे हैं। मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा और लेके आऊंगा। लेकिन इंद्रभट्ट भगवान के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पता चलता है वैसे ही दौड़ते हैं, नदी किनारे आते हैं, भगवान के पास आते हैं। भगवान को कहते हैं घर चलो। भगवान बोलते हैं नहीं आएंगे इंद्रभट्ट, हम आपके घर नहीं आएंगे। उसी आती लीला चरित्र में लीला आती है। इंद्रवट्टी हनवी पूजा। हनव यानी सोना, सोने की कुछ गिन्नियां थी। उस गिन्निया से उस ढाई खड़क पर भगवान श्री चक्रधर प्रभु जी का अष्टांग पूजा इंद्रभट्ट ने की। इंद्रभट्ट ने भगवान श्री चक्रधर प्रभु जी के माथे को जो
भी नमस्कार करने को मिलेगा। आरसा यानी आईना, उसका भी विशेष है। ये श्री प्रभु बाबा संबंधित है। श्री प्रभु बाबा अपने रूप को उस आईने में बार बार देखते थे। वो विशेष भी आपको यहाँ पर नमस्कार करने को मिलने वाला है। वजनी का विशेष है, तांबुल का विशेष है, सरोता, जो सरोता भगवान ने 2 बार गिरवी रखा। एक अमरावती किले में आष्टी गांव को गिरवी रखा, तो एक बार सिन्नर खोपड़ी में गिरवी रखा। दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था थी। भाई साहब बोल रही थी, बाबा जी सब खत्म हो गया है, जो जो लगता है आटा, दाल, चावल, जो भी लगता है वो ले आओ और उपहार करो। भाई साहब जाती है, सब गिरवी रख देती है, चावल वगैरह सब लेके आती है। बाद में हम पे वर्ण तेज देखते ही रहता है भगवान की तरफ। और फिर भाई साहब को बोलता है कि जो सरोता आपने गिरवी रखा इन भगवान का है। भाई साहब बोलती है हाँ इनका ही है। तो वो बोलता है कि ले आओ, लेके आओ। जितने दाम में आपने गिरवी रखा था वो दाम जितने पैसे थे वो प्रभु जी के सामने रख दिए और सरोता भी दे दिया। उस सरोता का पीस जिसको पोपड़ फोड़ना कहते हैं, वो भी वंदन करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। आहुसा का पात्र है जिसमें आहुसा भिक्षा मांगती थी और हमारे स्वामी उस पात्र को स्पर्श करते थे। उस आहुसा के पात्र का भी विशेष आज आपको यहाँ वंदन करने को मिल रहा है। ऐसा उनका जो है वो भाई जी को है। वैसे तो पूरे 13 प्रसाद जोड़ है, 6 तो नहीं ला सकते, पूरी पूजा ही नहीं ला सकते हैं, वहां आके करनी पड़ती है। 52 काष्ठ है, 10 गांठे है, 3 पेटी देव पूजा है और 52 मूर्तियां पीढ़ी में है। ये सारी पूजा तो हम नहीं ले आ सकते, लेकिन बस यही भक्त और संतों के मिलाप का महत्व है। 60वें वर्षगांठ के निमित्त मैं भाई जी और सभी परिवार को चिंतन करता हूँ आपके लिए। मेरे जिंदगी के राह पर अगर श्री कृष्ण जी मुझे कहीं मिल गए तो मैं जरूर उनको बताऊंगा कि हे भगवान आप। मैं मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण महाराज की जय। बड़े ही सुंदर शब्दों के द्वारा बाबा जी ने ज्ञान मंत्र दिया है। अमरावती आश्रम का 100वां वार्षिकोत्सव दिनांक दिसंबर, याद रखेंगे, बोलिए, उच्चारण करिए, 20, 21, 22 दिसंबर सन 2024। तो प्रॉमिस करें बाबा जी को, यही प्रॉमिस करें कि हम आने का प्रयत्न करेंगे और अवश्य पहुंचना है। बोलो, क्या बोलोगे? बाबा जी हम अवश्य आएंगे। भाई पूजा बंधन का भी और साथ में हमारे पंथ की जो काशी अर्थात श्री प्रभु बाबा की नगरी रुद्रपुर, वो भी नमस्कार करने को मिलेगा। तो ये लाभ से, सब लाभों से बड़ा लाभ है, अवश्य सभी ने पहुंचना है। तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रसन्न मड़का होता है, कोई प्रसन्न मड़का होता आपको कहीं नमस्कार करने को नहीं मिलेगा।
वो कारंजेकर पीढ़ी में ही नमस करने को मिलता है। उसका कारण है फगवाड़ा वाले विद्वांस बाबा जी थे, बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी। मुरलीधर बाबा जी कारंजेकर वो पहले विद्वांस थे, उनके शिष्य थे। उनको फगवाड़े वाले बाबा जी ने डोमे ग्राम में प्रसन्न मठ जहाँ है वहां पे ये ओटा उनको दिया और कहा कि अभी आपने इसको देहावती नकार के विशेष की होगी। जो भी कारंजेकर गद्दी पर बैठता है वो महंत ये 4 विशेष त्रिकाल नमस्कार करते हैं। बाद में उसमें एक दत्तात्रेय प्रभु जी का विशेष है, छोटा आकार से कहता हूं क्योंकि विशेष को छोटा नहीं कहते। वो कारंजेकर पीढ़ी का कुलवंदन है, जिसके पास वो विशेष वो कारंजेकर मंदिर कहा जाता है उनको। वो दत्तात्रेय प्रभु जी का विशेष है क्योंकि कारंजेकर गद्दी को दत्तवर्दी है, इसीलिए कारंजेकर गद्दी का कुलवंदन श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का विशेष है। उसका रोट उपहार महोत्सव हर साल मनाया जाता है, बहुत भीड़ होती है महाराष्ट्र में। जब अमरावती में ये उत्सव मनाया जाता है, दत्त जयंती श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की जयंती के बाद में जो भी शुक्रवार पड़ता है उस शुक्रवार को उस विशेष का रोट उपहार महोत्सव मनाया जाता है। वो विशेष भी है। दूसरा एक बड़ा विशेष है जिसको सोने का मुखौटा लगाया है, वो भी श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का विशेष है। कारंजेकर गद्दी पे जो भी महंत होते हैं वह रोज 1 घंटा श्री दत्तात्रेय प्रभु जी के विशेष इतने यह विशेष आप नमस करते ही जो भी मन्नत है आपकी सच्चे दिल से अगर आप भगवान को बोलते हैं तो 1.25 महीना में आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। यह ऐसा विश्वास इन विशेषों का है। वो आज यहाँ पर आपको वंदन करने के लिए मिलने वाला है। धन्यवाद। प्रणाम। महाराज की महाराज को उपहार होने के बाद श्री दत्तात्रेय महाराज So
श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वंश चावला नाम माया करे व्यापार, माया करे उदाहरण विरगति हारो। माया करे व्यापार, माया
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सह्याद्रिशीधरे रम्या मनसोया त्रिनन्दनम् वन्दे पारावत्यां निवासिनम् व्योम्यहं श्रीचक्रपाणिनं वन्दे श्रीचक्रधरम् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसे गोविन्द प्रभु महाराज की जय सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय सच्चे सनातन महाधर्म की जय 1650 स्थानों की जय चतुर्विध सारो जय जयकार प्रेम पूर्वक लड्डू डाल रहे हैं सभी ने भोजन का ग्रहण करना है इनकी तरफ से सादर निमंत्रण पूनम जी सेठी असी श्री मुरारीमन बाबा जी का पाटे कि विहाराज की ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ यह भी साथ में है उसे कहते हैं माया माया पहली गुरु है हमारी तो माया ने जब हमारा जन्म होना था ना इस धरती पे भी जन्म लेने से पहले उसने एक हमारे को पहले ही गुरुमंत्र दे रखा है और वो गुरुमंत्र पता क्या है याद है ਤੁਹਾਨੂੰ किनू किनू याद है माया ने जो गुरुमंत्र दिया था वो याद है नहीं याद लग रहा मैं याद दिलाता हूँ आपको क्योंकि मेरे को याद है माया ने गुरुमंत्र दिया था हमें क्या कि बेटा अब होना तेरा जन्म होने लगा है मैं तेरे जितना समझदार और तेरे जितना सोना इस दुनिया में दूजा पीस मैंने पैदा नहीं किया समझ आई कुछ नहीं आई माया ने हमें समझाया क्या कि मैंने तुझे बनाया ना ते इस दुनिया में जहां मर्जी घूम लो वहां तेरे से ज्यादा समझदार और तेरे से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई दूजा आदमी नहीं बना रही सो मंत्र तो भूल गया लेकिन उसका कार्य नहीं भूले हम लंबा कर दिया साधा के हाथ भगवान का हाथ टच नहीं हुआ पकड़ा नहीं बेचारी इसलिए दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने जो भी मंगते ने मेरे महाराज देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने मेरे महाराज कर्म कर देने जिस वेले कर्म कर देने जिस वेले नस्लां तार देंदे ने दीवाने
करम ठार करम कर देने जिस वेले करम कर जिस वेले इन सलाहकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने जो भी मेरे महाराज देंदे ने दीवाने करम कर देने जिस वेले करम कर देने जिस वेले इन सलाहकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने कसम सबकी शाम दे नाम तो लुट जांदे दीवाने कसम सब कुछ वार देंदे ने पल्ले कुछ भी नहीं रखते सब कुछ वार करम कर देने जिस वेले करम कर देने इन सलाहकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने मेरे महाराज देंदे ने दीवाने मेरे महाराज करम कर देने जिस वेले करम कर इन सलाहकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने जो भी चक्रधरा जय चक्रधरा चक्रधरा जय चक्रधरा चक्रधरा जय चक्रधरा जय चक्रधरा 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 चक्रधरा जय दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने जो भी मेरे महाराज देंदे ने दीवाने करम कर देने जिस वेले करम कर देने इन सलाहकार देंदे ने दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने जो भी मंगते ने दीवाने जो भी मंगते ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी की। और इस तरह से भगवान ने साधा को क्या कर दिया, तुसी खाओगे खावांगे नहीं ता भुखे मर जाना है तुसी खाओ लाल प्रेम नाल को
साडा गुस्सा तन्ने जट दा अगर ये जिद करके बैठ जाए कि इस श्लोक में मैं प्रवचन कर रहा था। प्रवचन करते करते अब उसका अर्थ बता रहा था। अर्थ बताते बताते उसमें ये अर्थ है कि जो 24 घंटे मेरा भजन करता है दृढ़ निश्चय के साथ, भगवान कहते वही भक्त मुझे प्रिय है। ते पंजाबी जड़े होंगे है ना, वो कहती हाँ अब बात बनी। घर गई, जब घर गई तो सास को कहती है, सास कहती है बड़ी देर लगाई भोग लगाने में। कहती क्या करूं, आज ना श्री दत्तात्रेय महाराज लेट हो गए, क्योंकि बरेली वालों ने पहले ही नीचे उतार लिया भोग लगाने के लिए। मेरे को भगवान को आने में ना 2:30 बज गए। इस वजह से भगवान ने ना लेट भोग लगाया है। जैसे ही थाली से हटाया पर्दा तो क्या देखती है, 5 रोटियां, 5 रोटियों में से 4.5 रोटियां गायब हैं। थाली में से सब्जी लगी हुई, प्रसाद बचा हुआ। वो सास बहू को गालियां देने लगी। कहती है पगली किसको खाना खिलाई? वो कहती माता जी मैंने तो भगवान को ही भोग लगाया, भगवान ने भोग लगाया। वो कहती मेरे को सारी उम्र हो गई भगवान को भोग लगाते, तू मेरे को सिखाएगी भोग कैसे लगाते हैं? भोग तो जैसे का वैसे ही उठा लाते हैं। वो कहती नहीं, भगवान सच में आए थे। तो सास क्या देख रही है? आरती कर रही है। केवल वो सास और बहू क्या देख रही हैं? श्री दत्तात्रेय महाराज उस ओटे पर बैठे हैं और उस थाली में से भोजन जो है वो अदृश्य हो रहा है। भगवान को भोग लगाते, लेकिन सच में मेरे को भोग लगाना आया ही नहीं। ये भोग कैसे लगाया जाता है ये मेरे को तेरे से सीखना पड़ेगा कि भोग कैसे लगाना जाता है। बहू कहती है इसमें मेरी भी मां से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को परमात्मा इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम भी परमात्मा को अपने हृदय पटल पर विराजित कर सकें। यही सदिच्छा के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान